बिस्तर तक लेकर जाने वाले तो तुम्हें बहुत से लड़के मिलेंगे, परंतु तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हें शादी के मंडप तक लेकर जाना चाहता हो, तो तुम ये समझना कि तुम दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हो। नमस्कार, मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम और मेरी सभी ऑनलाइन फैमिली को मेरा साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। आज हम हसीन वादियों के बीच में आए हैं। ये खूबसूरत नज़ारा सिवनी डिस्ट्रिक्ट के जो बता सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आज बात होगी मोहब्बत और ब्रेकअप पैचअप पर। मोहब्बत कृष्ण भी है, राम भी है, मोहब्बत खुद खुदा का नाम भी है, बशर्ते उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे तो। लेकिन इस कलयुग के रामायण में हम देख रहे हैं कि मोहब्बत का दूसरा अर्थ लड़का एवं लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने के लिए ही करते हैं और निकालते हैं। मोहब्बत का दूसरा अर्थ आज के मॉडर्न जमाने में हवस, वासना ही समझते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मोहब्बत करते समय लड़का एवं लड़की माँ बाप से पूछते हैं नहीं, और जब शादी की बातें आती है तो कभी लड़के बहाने कर लेते हैं और कभी लड़कियां बहाने बना देती हैं कि घर वाले मान नहीं रहे हैं। अरे भाई, जब घर वाले मान नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए तो तुमको मोहब्बत भी घर वालों से पूछ के करना था ना। तो ऐसे कुछ युगल जोड़ों के वजह से कुछ सच्चे और अच्छे लोग जो पवित्र गीता की तरह मोहब्बत करते हैं, पवित्र और भी धर्म ग्रंथों की तरह शिद्दत वाला प्यार करते हैं, वो लोग ऐसे युगल जोड़ों की फरेब मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं, है ना। और कुछ केस में तो मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव, कि लड़कियां ओयो जाती हैं, होटल जाती हैं और फिजिकल रिलेशनशिप में आती हैं। मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। उस दौरान आपत्तिजनक या अश्लील फ़ोटोज़, वीडियोज़ बना लिए जाते हैं उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा। ऐसी लड़कियां कई बार जब ब्लैकमेल का शिकार होती हैं तो कई बार वो आत्महत्या भी कर लेती हैं, और कई बार मजबूरी में ना चाहते हुए भी जो उनका बॉयफ्रेंड होता है उससे वो शादी कर लेती हैं। तो अब आते हैं हम रिश्तों की अहमियत और उसकी गरिमा पर। तो मैं तो सभी से इस वीडियो में एक ही निवेदन करूंगा कि इस कलयुग में प्यार मोहब्बत सब धोखा है। ऐसे जंजाल से आप बचें, मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण की तरह प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि हमारे कुछ कथावाचकों एवं अन्य लोगों ने शाश्वत धर्म के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा। भैया, हमें लोग बताते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियाँ थीं, लेकिन वो तो भगवान थे और उन्होंने हमें जीना सिखाया और इंसानियत का पाठ पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सभी से भगवान श्री कृष्ण ने शादी नहीं की। वो कहानी ऐसी थी कि एक राक्षस था, उन्होंने 16,108 पटरानियों को, महिलाओं को बंदी बनाया था। इंद्रदेव उस राक्षस से जब परास्त हुए और परेशान हो गए कि यार अब मुझे मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा उस राक्षस से लड़ना, तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि एक राक्षस है जिसने 16,108 पटरानियों को बंदी बनाकर रखा है, मतलब महिलाओं को, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब इंद्र जी की व्यथा सुनी तो वो उस राक्षस से युद्ध करने गए, और उस राक्षस से युद्ध करने के बाद उन्होंने 16,108 पटरानियों को उस राक्षस के चंगुल से आज़ाद कराया। तो पहले एक प्रथा थी, जैसे सीता माता का भी हरण हुआ, रावण के दरबार से जब श्री राम जी ने उनको विजय कर आज़ाद करवा के ले आए तो उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो जब श्री कृष्ण ने उस राक्षस से 16,108 पटरानियों को आज़ाद कराया तो अब वो सभी महिलाएं भगवान श्री कृष्ण से कहने लगीं कि अब हमारा क्या होगा, हमें कौन अपनाएगा, हमें अब समाज घृणा की नज़रों से देखेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि आज से आप सभी लोग मेरी पटरानी के नाम से जाने जाओगे, भले ही हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन
भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सम्मान के खातिर उनको एक टाइटल दिया। तो ये थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमारे कथावाचक भी ये सब नहीं बताते हैं और उनके 16,108 पटरानियों को लेकर कई हास्य व्यंग प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जितने भी धर्म गुरु हुए, जितने भी धर्म के, सभी ने हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। तो भाई उनकी जो गोपियाँ थी उसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दिया है ना। मोहब्बत बहुत पवित्र चीज़ है भैया, लेकिन इस कलयुग में सच्चा प्यार का शिकार और झूठों का एतबार होता है। इसलिए सभी युवक युवतियों से मेरा निवेदन है, इस राह पे कोई ना चले, और अगर चल रहे हो तो फिर आखिरी दम तक इस मोहब्बत की मंजिल को तय करें। जवानी कहकर चार दिन जय श्री चांदनी है, मजे ले लो, बड़ी चंचल है बड़ी मन